नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। और सर्ववादी राजनीति में नहीं रही आदर्श और नैतिकता की अहमियत। हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कई मामले में बेहद दिलचस्प रहा है। दिलचस्प इस मामले में कि भारतीय राजनीति में नीति, नैतिकता और मूल्यों का पतन किस स्तर तक हो चुका है, उसकी वानगी इस चुनाव में देखने को मिली है। कोलकाता के पूर्व मेयर और ममता बनर्जी के बेहद करीबी रहे शुभन चटर्जी ममता का साथ छोड़कर भाजपा में चले गए थे। लगभग 2 साल तक उन्होंने ममता बनर्जी से दूरी बनाए रखी और समय समय पर आरोप भी लगाते रहे। जब चुनाव करीब आया तथा राज्य में भाजपा की लहर दिखने लगी तब पार्टी में सक्रिय हो गए थे। हालांकि चुनाव में जब उन्हें टिकट नहीं मिली तो चंद मिनटों के अंदर ही अपनी महिला मित्र बैसाखी बनर्जी के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया और दीदी की प्रशंसा में जुट गए। बेहला, जहां से वह पहले विधायक रह चुके हैं, वहां से उनकी पत्नी रत्ना चटर्जी विधानसभा चुनाव जीत चुकी हैं। इधर शुभन चटर्जी अपनी पत्नी रत्ना के साथ तलाक का केस लड़ रहे हैं और अपने महिला मित्र बैसाखी के साथ अलग मकान में रहते हैं। ज्ञातव्य है कि नारद एस्टिंग मामले में सीबीआई के हाथों शुभन गिरफ्तार किए गए हैं और कोर्ट के आदेश पर अब घर में वह नज़रबंद रहेंगे। दरअसल वह अपनी महिला मित्र के घर लौटना चाहते हैं, जिसकी मंजूरी उन्हें नहीं मिल रही है। एक और पूर्व विधायक हैं सोनाली गुहा। वह पहले सागरदिघी से तृणमूल के टिकट पर जीती थी, लेकिन ममता बनर्जी पर अपनी उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए भाजपा में शामिल हो गई थी। अब जब भाजपा की करारी शिकस्त हुई है तो ममता को मिन्नत भरी चिट्ठी लिख रही हैं। ममता बनर्जी को लिखे अपने पत्र में वह कह रही हैं कि जैसे जल बिन मछली तड़प कर मर जाती है, उसी तरह से वह भी दीदी के बगैर तड़प कर मर जाएंगी। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें तरह तरह से अपमानित कर रहे हैं और उनकी अवसरवादिता को लेकर लोग तीखा व्यंग भी कर रहे हैं। इस बारे में सोनाली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें नज़रअंदाज कर रखा जा रहा था। पार्टी के नेता उन्हें किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाते थे। जब उनसे यह पूछा गया कि जिस तरह तृणमूल में आपकी अर्जी को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उस बारे में उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है या नहीं। इस पर सोनाली ने कहा कि पहले भी जब तृणमूल छोड़ी थी तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन अभिमान में गलती हो गई थी, इसे सुधारना होगा। उनसे पूछा गया कि राजनीति में इतनी बेइज्जती सहकर भी रहना जरूरी क्यों है। उन्होंने कहा कि जीवन भर राजनीति करती रही हूँ, अब इसे अलग होना असंभव है। इसी तरह से 14 सालों तक पूर्व में विधायक रहे और वाम शासन में विधानसभा के मुख्य सचेतक रहे वरिष्ठ सीपीएम नेता रोबिन देव ने इस अवसरवादी राजनीति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि 72 सालों में ऐसी कलंकित राजनीति पहले कभी नहीं देखी। आज भारतीय राजनीति का सबसे विकृत रूप देखने को मिल रहा है, जहां आदर्श और नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। वैचारिक निष्ठा और ईमानदारी को बिल्कुल दरकिनार कर दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि वामपंथी नेता आदर्श और नैतिकता की राजनीति हमेशा करते हैं। ऐसे ही तृणमूल कांग्रेस के कई ऐसे नेता रहे हैं जो चुनाव से पहले मुकुल राय से लगातार संपर्क बनाए हुए थे, ताकि जैसे ही भाजपा की जीत की घोषणा हो तो वे दल बदल के साथ पार्टी में शामिल हो जाएं। लेकिन अब जब ममता ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय हासिल कर ली है तो रातों रात दल बदलुओं ने भी अपने रंग बदलने आरंभ कर दिए हैं। साथ ही मीडिया के भी सुर बदलते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर डीपी भी बदला और अपनी फोटो की जगह ममता की तस्वीर लग गई है। इसी तरह से दक्षिण 24 परगना जिला कमेटी में माकपा के वरिष्ठ सदस्य रहे स्वपन राय ने भी कहा कि 2011 के चुनाव में बुद्धदेव भट्टाचार्य की हार के बाद पार्टी ने मुझ पर आक्रामकता का आरोप लगाया था, जिसके बाद मैंने राजनीति से संन्यास ले लिया था। इसके बावजूद सीपीएम ने पार्टी में मुझे दोबारा सक्रिय करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन हम अपने निर्णय पर अब भी कायम हैं। तब ममता के करीबी रहे शुभन चटर्जी मेरे घर आए थे और मुझे तृणमूल में शामिल करने की गुहार लगाई थी, लेकिन मैंने स्वार्थ की जगह आदर्श को महत्व दिया और पार्टी नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी लगातार मुझसे संपर्क किए गए, लेकिन आज तक मैंने इसी बात को प्राथमिकता दी कि अगर राजनीति छोड़ चुका हूं तो दोबारा लौट कर क्या मुंह दिखाऊंगा। इसी तरह की खबरों के लिए आप जुड़े रहें द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।